नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गिरधरी भगवान की जय। श्री श्री गौनता भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। चलो, वेलकम बैक all the devotees. This time we will be covering the three very main verses which are 18.37, 18.38, 18.39. It is the last chapter of Bhagavad Gita, chapter 18, where Lord describes there are three types of happiness and which are they. So जब हम ज्ञात हो गए कि द हैप्पीनेस द मतलब जिस वर्क में जिस कर्म में हम लगे हुए हैं वो हमको कौन सा टाइप का हैप्पीनेस हमको डिराइव करके दे रहा है, देन वी कैन बी एबल टू कंसिडर दैट विच टाइप ऑफ हैप्पीनेस, विच कौन से गुण में वो हैप्पीनेस बंधा हुआ है और हमको वो असली में हैप्पीनेस है भी कि नहीं है. सो in order to realize, in order to understand that what type of happiness we are getting from it, so we must understand these three verses very very much deeply. ये श्लोक और परपट, ट्रांसलेशन और परपट तीनों में बहुत छोटा है. शिवपाद ने थोड़ा सा दया करके दया नहीं बोल सकते बट उनकी इच्छा से उन्होंने इतना ही परपट दिया इसके ऊपर. देयर कैन बी वेरी वेरी लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस थ्री वर्सेस बट अभी जितना भी हमको नॉलेज हो सकता है उतना हम इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे. सो द भगवत गीता 18.37 से हम स्टार्ट करें. द वर्स एज गोस लाइक दिस. यत्तद अग्रे विषम ईवा परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम. So synonyms: yat means which, tat means that, agre in the beginning, visham like poison, pariname at the end, amrita nectar, upamam compared to, tat that, sukham happiness, satvikam in the mode of goodness, proktam is said, atma in the self, buddhi of intelligence, prasadajam born of the satisfaction. सो हम इतना ही श्लोक पढ़ के हमको इतना पता चल गया होगा दैट द थिंग which feels like poison in the beginning but at the end it feels like amrita, it feels like happiness. अमृत मतलब नेक्टर. सो दैट टाइप ऑफ हैप्पीनेस उसके भी बात चल रही है. सो हम ट्रांसलेशन में पढ़ रहे थे कि दैट which in the beginning may be just like poison but at the end is just like nectar, and which awakens one to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness. So the happiness which is, so the struggle in the beginning for that happiness is like poison कि हमको इतना मतलब Shrupad will be giving more description over this in the purport. बट हम देख सकते हैं कि डिसिप्लिन इज अ सात्विक हैप्पीनेस, दैट इफ वन इज एबल टू live his life in discipline, then we can say that he is in the mode of goodness. Why? Because discipline is very very much poison in the first half that you are trying but it is not possible. फिर हमको अपने मन के अनुसार चलने का बंद करके हमको जो हमको हमारे नियत कर्म दिए है, जो गुरु का इंस्ट्रक्शन है
और जो शिला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर पालन करना। लाइक फर्स्ट जब हम नए नए भक्त बनते तब शिक्षा गुरु रिकमेंड अस दैट you come to Mangala Aarti, you have to chant 16 rounds in the morning only, you have to do this, do that. So एक प्रकार का डिसिप्लिन बनाता है, बट इन द फर्स्ट हाफ इट इज वेरी डिफिकल्ट कि सुबह उठना, ये करना, अब मंगला आरती जाना, तैयार होना है, नहाना है ठंडे पानी से. सो इन द बिगिनिंग दैट मे फील लाइक पॉइजन, बट व्हेन इट इज फुल्ली कन्विक्टेड हमारे लाइफ में, जब ये रूटीन ऐसा मतलब लाइक इट इज लाइक अ सुपर ग्लू हमारे लाइफ में आ जाता है, दिस रूटीन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन इट फील्स लाइक अमृत. अमृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, happiness, the happiness derived from krishna consciousness is out of the three modes of material nature, but for comparison we can say that it feels like amrit. Amrit means nectar, very very much nectar. So it is a type of analogy we can give. So discipline is type of sattvic happiness. It feels like poison in the beginning and at the end. अभी देखा जाए तो मेरे को जितना साल हुआ है, तो अब मैं सुबह उठ ना पाऊँ, अगर मैं सुबह ना उठूँ तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है. तो मैं जब सुबह उठता हूँ देन आई एम वेरी मच हैप्पी कि आज मैं 3 बजे उठा, आज मैं 3:30 बजे उठा. तो फिर मेरा पूरा अच्छी तरह से भक्ति हो जाती है, मेरा जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो भी पढ़ाई हो जाता है, मेरा नियत कर्म सब हो जाते हैं. बट जिस दिन मैं 1 या 2 घंटा भी लेट उठा, दैट पर्टिकुलर डे माई होल डे इज फिनिश्ड, देखा जाए तो, क्योंकि सब कुछ उलट पुलट हो जाता है. सो लाइक दिस, दैट्स happiness of discipline, the happiness of removing the anartha from our heart, everything which takes very very much struggle in the beginning, and at the end when we finally achieve it, it feels like unlimited nectar. That is called goodness, the happiness in the mode of goodness. Sripad will be saying in purport that in the pursuit of self realization one has to follow, yes, same example Sripad ने जो दिया था वही मैं बोला कि one has to follow many rules and regulation to control the mind and the senses and to concentrate to the mind on the self. All these procedures are very very difficult, bitter like poison, but if one is successful in following the regulations and come to the transcendental position, he begins to drink real nectar and he enjoys life. So it is the thing. So और इसका साक्षी आप मुझे बोल सकते हैं दैट आपके सामने ही बैठा है. सो इफ वी इवन टेक अ मटेरियल एग्जांपल, चलो अभी मेरा 12th स्टैंडर्ड चल रहा है, बट सी अब अभी मैं समझ लो मैंने अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं की एंड 4 months आर लेफ्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. सो इफ आई स्टडी सिंसियरली, स्टडी 8 to 10 hours अ डे, सब कुछ ठीक से करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड थियरी प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली जो कोचिंग क्लासेस में करे तो डेली का करना, स्कूल में सब कुछ करना, एंड एवरीथिंग यू आर ऑन द, you are doing everything in consistency. आप consistency maintain करो, and after the 4 months when board exams comes and आप जब पेपर देने बैठोगे then you are naturally you will feel the nectar feeling in yourself, because वो तो अभी भौतिक सुख की बात करें, but the nectar is what, that every question you are seeing you are able to solve it, and every मतलब जो केमिकल भाषा में हम बोल सकते हैं that is dopamine. The dopamine is released that oh I know this, oh मुझे ये तो आता है, I can solve this. So the happiness we get is अपरंपार. But in the same way if you can compare that, चलो I have so many of the past attachments, और मैं क्या कहते हैं पढ़ाई के जगह मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, ना ही मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ ना ही भक्ति कर पा रहा हूँ. मैं आई एम वॉचिंग सम नेटफ्लिक्स सीरीज, or I'm watching some shorts, I'm wasting my time in reels and doing many things other than this. So if I waste my time like this and doing so called struggle for study, at the end चलो बिगनिंग में भले ही थोड़ा सा सुख प्राप्त हो, बट अभी वो भी सुख हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है. क्यों? बिकॉज वी आर ऑन कॉन्स्टेंटली इन द एंग्जाइटी कि अरे एग्जाम है. सो इवन इफ यू आर ट्राइंग टू एंजॉय दैट थिंग, you will not be able to enjoy. So why to try something, to enjoy something which will not give enjoyment?
बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इन एंग्जाइटी कि अभी एग्जाम आ रही है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, सब लोग मेरे से आगे जा रहे हैं. तो इट इज द थिंग दैट वी मस्ट रियलाइज कि अभी देखो मैं एंजॉय करने जाऊँ तो भी एंजॉयमेंट होने नहीं वाला है. तो द थिंग इज दैट आई हैव टू फुल्ली maintain my consistency in studies so that I can continue and finally drink the nectar which is told here, happiness in the mode of goodness. At least we must. So I was also मतलब अभी टॉपिक चेंज कर रहे हैं तो I was also hearing a lecture, many lectures. The pros is the realized souls, they say that one must have to come at least, it is stage of at least, to the point of goodness. One must come to the mode of goodness to realize himself that who is he, what is his niyat karma towards the Lord. So one has to gradually come up to the point of goodness. Then he can realize, then he can understand the philosophy of Krishna consciousness. And another Leela of Srila Prabhupada and His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. So Bhakti Charu Swami Maharaj, he would get he got his sannyas around his 22 or 23 years old में उनको संन्यास दीक्षा मिला. So the older disciples of Srila Prabhupada would complain type of कि उनको पूछ रहे Srila Prabhupada को कि अगर इनका fall down हो गया तो इतना जल्दी दीक्षा संन्यास लेना चाहिए इनको. Srila Prabhupada said that Bhakti Charu Swami Maharaj is so pure, if even if he falls down, he will come to the mode of goodness. At max he can fall down to the mode of goodness. So Shrupad was indirectly saying that His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj was at the level of प्योर गुडनेस, शुद्ध सत्व के स्तर पे थे. बट Shrupad is saying that even if he falls down, he will maximum fall down to Satogun. So it is the transcendental humor of Srila Prabhupada. So this verse has been ended. इसका ट्रांसलेशन और इसके बारे में डिस्कशन किया हमने अच्छी तरह से. Then the next verse is 18.38, which is विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तद् अग्रे मृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसं स्मृतम. सो हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन में चलते हैं. That happiness which is derived from the contact of the senses with their objects and which appears like nectar at first but poison at the end is said to be the nature of passion. So everyone, most of 99% of the population of the world is right now in this stage that they are experiencing the happiness which is derived from the passion, nature of passion, the mode of passion. Because हम देख सकते हैं that every damn thing in this material world, there is so called enjoyment. Every so called enjoyment, first it gives you happiness and second it gives you misery. There is a very beautiful lecture of His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj. So he was giving a very humorous example of if a person, मतलब it was a devotee example, कि भक्ति में भी कभी कभी ये वाला सुख डिराइव करने का भक्त लोग कोशिश करते हैं. He was giving an example that there is a Sunday feast. चलो example, there is a Sunday feast and a devotee comes and he takes one rasgulla, he takes second rasgulla, third rasgulla, he eats 10 rasgullas, then he eats 15 rasgullas. कभी पहले तो बहुत ही सुख आ रहा है कि एक रसगुल्ला लिया, में रखा, खा लिया, हाँ, द टेस्ट और चबाने का टेस्ट और निकलने का टेस्ट, ओ हो, वेरी मच हैप्पीनेस डिराइविंग थिंग रसगुल्ला. बट मैं जिस ह्यूमर में परम पूज्य महाराज एक्सप्लेन करे थे मैं उस ह्यूमर में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. But this thing is there, but that if one eats so much sweet things, his stomach would be going to become upset at night or any time of the day. So like this, if one overeats also, his stomach उसका पेट खराब होने वाला है. Then he will go again and again to the washroom, वो दवाई लेने की कोशिश करेगा, बहुत पेट में दर्द कर रहा है. If someone eats more sweet,
देर आर मतलब उसके पेट में शायद उसको इंटेस्टाइन में वो वर्म्स हो जाते हैं, क्रीमी रोग, या आयुर्वेदिक में उसको क्रीमी क्रीमी रोग बोलते हैं, क्रीमी, इट मीन्स वर्म्स. So that worms take his whole nutrition and they thrive on glucose in the body. So एवरीथिंग, अगर कोई बाहर का खाना चाहता है, देर इज पानी पूरी, वो सब कुछ छोटा मोटा थिंग वो करेगा. एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मैक्सिमम थिंग्स आर गिविंग pleasure in the first, but it will give misery, it will give distress at the last, and that is very long term distress. Sherpas will explain in his purport that a young man, देखो, in this thing, in this endeavor of enjoying happiness out of the mode of passion, the happiness, the temporary happiness in the beginning, the greatest happiness, so called greatest happiness in this material world is sex life. That when a man or woman come in contact with each other, the Sherpa is giving the same exact example that a young man and a young woman meet, and the senses drive the young man to see her, to touch her, and to have sexual intercourse. In the beginning, this may be very pleasing to the senses. पहले पहले लग सकता है कि बहुत आनंद आ रहा है, मतलब I cannot explain the level of anand that these both persons would experience in the beginning stage, but at the end or after some time it becomes just like poison. They are separated, एक हो सकता है, or there is divorce. That because divorce, what happens that the wife wants alimony. एलिमनी मतलब उसको हमको मंथली मंथली 50% और 40% ऑफ आवर सैलरी हैज टू बी सेंट, एंड एलिमनी, और क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारे देर इज थिंग्स दैट द मैन हैज टू सफर. देर इज लेमेंटेशन कि क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, व्हाई डिड आई डू दिस. देर इज sorrow, etc. Such happiness is always in the mode of passion. Happiness derived from a combination of the senses and the sense objects is always a cause of distress and should be avoided by all means. So Sherpa is giving a very, very, very important statement here, that happiness derived from the combination of senses and sense objects. So we can say that there is a puzzle, spiritual puzzle, that समझ लो ये मेरा सेंस है और ये सेंस ऑब्जेक्ट है. When they meet like this, it is connected, but this connection of sense and sense objects would give us misery. So Sherpa is saying the same thing, but if we convert, हम सेंसेस को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट इफ वी कन्वर्ट द सेंस ऑब्जेक्ट्स into Krishna consciousness, like eating, we can offer all the foods to Krishna, so that, and accept it as prasadam. So even if there is connection, but there is no bondage. If we offer, if we मतलब क्या कहते हैं, if we use our lust for producing Krishna consciousness children, then this connection will not bind us. So there are many many things we can offer to Krishna and offer that in devotional service and spiritualize it. So what happens that even if our senses meet our sense objects, like seeing a deity, seeing the deity of Krishna, seeing the deity of Radharani, so that is sense object, but there is that is transcendental sense object, and our senses are there. So when they meet, they don't bind us but they liberate us. So the sense objects which are offered in Krishna consciousness, the Krishna conscious sense objects are liberating, whereas the material sense objects are binding us. So we must understand this, that every time that material sense objects meet our senses, it will always cause distress. Srila is saying there is no other way. It will always cause distress, and this thing, that meeting of our senses and material sense object must be avoided by all means. All means means all means, because we can see that many devotees, like अभी मैं, क्योंकि मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ. आई समटाइम्स डू कि चलो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. मैं तो न्यूज़ देखता नहीं हूँ, सो आई use my mother's phone, open YouTube, and there are particular 2-3 channels. So I scroll the shorts,
कि उनके चैनल, क्योंकि बिकॉज दे गिव फैक्ट्स नहीं बोलते, क्या आपको पता है कि अभी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इन अमेरिका ऐसा हो रहा है, चाइना में ऐसा हो रहा है, वो दोनों ऐसा कर रहे, सो दिस थिंग आई स्क्रॉल, चलो अच्छा लगा, 1 मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, फिर ऐसे करके मैंने 10 शॉर्ट्स स्क्रॉल किया। तो ऐसा ही तो रुकने वाला नहीं है, 10 का 20 होता है, 20 का 40 होता है, 40 का 50 होता है, ऐसे करके इतना शॉर्ट स्क्रॉल कर दिया होता है कि मैं 3 या 4 घंटा उसमें वेस्ट हो गया। भले ही मुझे पहले पहले जब यूज कर रहा था उस तब तो आनंद आ रहा था, पर थोड़ी देर के बाद एंग्जाइटी भी हो रही थी कि अभी पढ़ाई करने बैठ, पागल व्यक्ति, मूर्ख इंसान, पढ़ाई करने बैठ, या भक्ति भी नहीं हो रहा है ना ही तू पढ़ाई कर रहा है, इसमें तो समय बर्बाद कर रहा है, फिर भी आई एम गोइंग ऑन। So there is distress with happiness, and after leaving the sense object, the 3 and 4 hours of wastage of time, it hits us so hard कि we become so morose that अरे क्यों किया मेरा, मैं पढ़ाई भी नहीं हो पाया ना ही। It is same thing with playing games or watching web series, everything we do इंस्टेड, मतलब जो भी हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड ड्यूटीज और डिवोशनल सर्विस के बाहर हम जो इतना पैरामीटर्स के बाहर हम जो कुछ भी करते हैं, इट इज ऑल गिविंग डिस्ट्रेस, एंड दिस पैरामीटर के अंदर जो करेंगे इट विल लिबरेट अस। सो वी मस्ट डू ओनली आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एंड डिवोशनल सर्विस। इसके बाहर एवरीथिंग विल गिव pleasure, so called temporary pleasure in the first, but it will give distress in the next moment बोल सकते हैं, because it is क्या कहते हैं, मतलब immediate effect आपको मिलेगा। So this was the second, the happiness which will be derived from passion. So we'll be covering our last topic, which is यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनं मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम उदारतम। सो आप श्लोक से भी समझ सकते हैं कि व्हाट द लॉर्ड वांट्स टू से, दैट एंड दैट हैप्पीनेस व्हिच इज ब्लाइंड टू सेल्फ रियलाइजेशन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, which is delusion from beginning to end. Second characteristic, and which arises from sleep, laziness and illusion, is said to be the nature of ignorance. So जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हम श्लोक को हम डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको भी मन में होना चाहिए, दैट मुझे भी होना चाहिए और आपको भी होना चाहिए, जो भी ऑडियंस जब मुझे सुन रहे हो वो, that Krishna is indirectly or directly targeting us. He is enlightening us. Dadami buddhi yogam tam, that I will give you buddhi. कि देखो, you are always engaging in this type of sense enjoyment, you murk. So we can read the purport of Srila Prabhupada, that one who takes pleasure in laziness, first characteristic, and in sleep is certainly in the mode of darkness. So we must understand laziness मतलब सोने से, laziness मतलब क्या, procrastination is type of laziness कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, so that is type of laziness, and that is also a type of happiness which will be derived from mode of passion. पता नहीं वो happiness है भी नहीं है। स्लीप तो उसके ऊपर मैं कुछ ना बोलूं तो भी चलेगा। इग्नोरेंस एंड वन who has no idea how to act and how not to act is also in the mode of ignorance. For the person in the mode of ignorance, everything is illusion. मैं मेरे लिए पढ़ रहा हूँ, because मैं आपको आगे समझाऊंगा। We will read the purport of Srila Prabhupada only. There is no happiness either in the beginning or at the end. So पहले के वर्सेस का जो एक्सप्लेनेशन था उसमें क्या था, दैट गुडनेस में क्या था, दैट यू वुड डिराइव प्लेजर आफ्टर द स्ट्रगल, in the passion what was that you will get the so called temporary pleasure in the first and you will suffer after. But here in this mode of laziness, in this mode of
तामसिक गुण, इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, उसमें क्या है, देर इज नो प्लेजर इन द फर्स्ट एंड in the end there is no pleasure. So I don't know, because I am also seeing many people who are engaging in the happiness of ignorance. Happiness पे क्यों बोल रहा हूँ, that because even Krishna is not saying that happiness which is blind to self realization. So what happiness is there which is blind to self realization? So we will read the purport ahead. For the person in the mode of passion, there might be some kind of ephemeral happiness in the beginning and at the end distress. यहाँ पे प्रभुपाद पैशन के बारे में बात कर रहे थे. Ephemeral, we can search the what is the word meaning of ephemeral. Ephemeral means lasting for a very short time. That it means transitory or temporary. Temporary happiness in the beginning and at the end distress. But for the person in the ignorance, there is only distress both in the beginning and at the end. Because समझ लो, there is an exam, कल एग्जाम है, एंड यू आर स्लीपिंग, अलार्म बजा, अरे अभी तो सोया था मैं, कैसे अलार्म बज गया, एंड यू स्किप द अलार्म एंड अगेन स्लीप, स्नूज द अलार्म, स्नूज करते अभी 10 मिनट, अगेन स्नूज, स्लीप, स्नूज, स्लीप. देयर इज कांस्टेंट टेंशन इन योर माइंड कि अभी एग्जाम है, व्हाट विल आई राइट, आई डोंट नो एनीथिंग. एंड सेकंड थिंग, देयर इज that I don't know, we can tell it as a happiness, but there is a khichav ki so ja. So and then after, when he wakes after 2 to 3 hours later, then is prescribed time he had decided. वो इतना दुख भोगता है. मैं मेरी बात कर रहा हूँ. एवरीथिंग आई एम सेइंग आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग. मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ. एंड कृष्णा इज ऑल्सो सेइंग दैट इल्यूजन, जिस वस्तु से इल्यूजन आता है कि मतलब जो इल्यूजन, व्हाट इज इल्यूजन, दैट इट इज नॉट एग्जिस्ट, मतलब that which is not is called illusion or maya. In Hindi or in Sanskrit we say that it is maya, and in English we say it is illusion. So illusion is what? Illusion is a thing which is not, which is non-existence, जो है ही नहीं, उसके अंदर हम रम रहे. लाइक चलो, आई गिव माई एग्जाम्पल ओनली, दैट आई वॉज प्लेइंग अ गेम. चलो, आई एम एडिक्टेड to a game. Let's consider that I'm addicted to a game. The game may give me a illusory progress कि समझ लो, if there is a fighting game, then मैं सब समझ लो, मैं बहुत सारा गेम खेला and I collect many things कि for my character, so called illusory simulation character के लिए मैं बहुत सारा इकट्ठा किया. मतलब क्योंकि जापानीज में बोल सकते हैं गाचा गेम्स बोलते हैं, उसमें आप तो अपनी खुद की रियल लक्ष्मी ऑफ दिस वर्ल्ड यू यूज फॉर द इल्यूजरी प्रोग्रेस. So that is on the whole another level, but I am talking about free to play games. So समझो, मैं so called progress किया, I reach the highest rank, everything I do and I sleep. एंड सेकेंड डे आई, मतलब वो टी शर्ट रहती है सो कॉल्ड कि ईट, स्लीप, गेम, रिपीट, ईट. तो दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट इल्यूजन, दैट यू ईट, यू स्लीप, you do that sense gratificatory activity which is temporary, that is illusory progress, and again repeat the same process. It is the highest level of illusion. So हम illusion में रहते हैं. We don't realize that we only think कि we are doing progress in real life, but after we finish the game we feel the moroseness कि अरे what did I achieve in real life. मैंने पढ़ाई किया रहता तो शायद मैं थोड़े MCQ कर लेता, नहीं तो मैं कुछ थियोरी कर लेता, जिससे क्या मेरे पढ़ाई के लिए इन द फ्यूचर आई वुड अचीव मैनी मार्क्स इन टेस्ट्स. और मेरा इतना तो मैं इतना पढ़ाई करके रख लेता तो मुझे कल थोड़ा कम पढ़ाई करने का पड़ता. और इन डिवोशनल लाइफ यू कैन से दैट ये 3 घंटा मैंने ये सब बुरी चीज़ों में मैं लगाया, इससे अच्छा मैं 16 माला, मतलब 16 माला हो गई होगी,
और उसके ऊपर मैं 2 घंटा और 16 माला तो 32 माला करता और 1 घंटा प्रभुपाद की बुक्स पढ़ाई करता, तो कितना इमेंस स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता। सो यू आर इन भक्त के लिए और एक स्टेप आगे जाता है, क्योंकि बिकॉज अ मटेरियल पर्सन व्हाट डज ही डू, दैट ही प्लेज गेम्स, ही in when doing that activity he doesn't realize that he is existing in this material world, and after that he falls for the guilt कि अरे मैंने क्यों इतना समय बर्बाद किया मेरे जीवन का। बट फॉर डिवोटी व्हाट ही डज, ही इज, मतलब जैसे कि मैं बैठा हूँ, मेरे डीटीस यहाँ पे है, मेरे गुरु महाराज यहाँ पे, शिला प्रभुपाद के फोटो पिक्चर्स यहाँ पे है, पूरा ऑल्टर यहाँ पे है, एंड इफ आई प्ले सम गेम्स हियर, आई कॉन्स्टेंटली लुक एट माई डीटीस, oh Radha Girdev, what am I doing? Why am I engaging in this material pleasure, so called? So there is no pleasure while installing the game. There is no pleasure while playing the game, because there is anxiety that I am not giving this time to Krishna, or neither I am giving this time for my prescribed duties, which is studies. And after playing, there is distress. So you can consider that at that point of time I was in the so-called happiness of illusion, of ignorance, which is mode of nature of ignorance. So this was the practical examples you can get from a day-to-day life of this 12th standard student, कि वो कैसे कैसे चीज़ों में भरा जाता है, एंड हाउ कैन ही अप्लाई भगवत गीता इन हिज लाइफ। सो थैंक यू फॉर दिस। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो इन एनी एग्जाम्पल्स और गिविंग एनीथिंग, सो मुझे क्षमा करना, एंड यू कैन ऑल्सो रिकमेंड मी मेनी थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन टू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।